आदाब नाज़रीन, आप देख रहे GK TV उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज़ में हम बात करेंगे असम्बली इंतखाबात के हवाले से। असम्बली इंतखाबात के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिल रही है। ताज़ा सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और अपनी पार्टी के अरकान ने पार्टी को अलविदा कर दिया। इसी दौरान आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने पार्टी को अलविदा कर दिया। वाज़ेह रहे उन्होंने साल 2019 में PDP में शमूलियत इख्तियार की थी। तो ये अपने आप में बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल है। जिन अक़दार को लेके, जिन प्रिंसिपल्स को लेके मैं या मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग सिंसेरिटी के साथ एक मुहिम में शामिल हुए थे, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो डिरेल हो रहा है। और ऐसे हालात में मुझे पर्सनली बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है इस माहौल में रह के। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बसद अदब हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा को अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है, जिसमें मैंने उनसे गुजारिश की है कि मुझे पार्टी के तर्जुमान आला और बेसिक मेंबरशिप से मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ विद इमीडिएट इफेक्ट। PDP के सीनियर लीडर और DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबख्श सिंह ने आज PDP को खैराबाद कर इंजीनियर रशीद की सियासी जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बड़ी तकलीफ तब होती है जब आपने सीनियर लीडरों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते, जब आप पार्टी अफेयर्स की बात जब करते हो, जब एक 370 के बाद आपको एक टीवी पे एक आदमी चाहिए था, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी चाहिए था तो रिप्रेजेंट करता था। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने त्राल के लोगों का, त्राल की मेजॉरिटी कम्युनिटी का, जिन्होंने मुझे उसका जो मैंने काम किया पब्लिक के लिए, उसका सिला मुझे ऑलरेडी त्राल से मिला। उन्होंने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना, वहाँ के लोगों ने मेरे पे एतमाद किया। मैं उन्हीं लोगों के एतमाद में 4-5 दिन से कंसल्ट कर रहा था। और कल जब ये वाक़ा हुआ और मेरे जो अपने सारे वर्कर हैं उन्होंने मुझे कहा कि अब हम इस पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते, मैं 2-4 दिन में त्राल में भी जाके एक जलसा करूंगा। तो आप देखेंगे कि हमारे जितने भी वर्कर हैं जो मेरे साथ वहाँ पे थे, जो PDP पार्टी में थे, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ यहाँ होंगे। और आने वाले वक्त में, आने वाला जो वक्त है चुनाव का, तो आप खुद देखेंगे कि अवामी इत्तेहाद पार्टी जिसका मैंने हाथ पकड़ा है उसकी त्राल में कितनी बेस है। जफर इकबाल मनहास ने आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैराबाद किया। सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने जाती वजूहात का हवाला देते हुए अपनी पार्टी को अलविदा कहा। इस सिलसिले में उनका मजीद कहना था। पहली बात यह है कि ये सही आपने सुना है और मैंने तकरीर में भी कहा कि आज मैंने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को खैराबाद कहा है और इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मेरे जो वर्कर्स थे उनकी ये ख्वाहिश थी। खुद मेरा अपना भी ये ऐसे कुछ हालात थे कि मेरे लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये सच है, मैंने अपनी पार्टी से आज दूरी इख्तियार की है। और ये भी सच है कि अभी मैंने कोई भी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की है। मैं अगले 1-2 दिन में फ़ैसला करूँगा कि क्या मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूँगा, क्या मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन लड़ूँगा, क्या फ़ैसला करूँगा। ये मेरे वर्कर जो हैं, जो मेरे साथी हैं, ये इनको तय करना है। साबिक वजीर एडवोकेट हक खान ने आज PDP में तवील वक्फे के बाद दोबारा शमूलियत इख्तियार की, जिस मौके पर पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका खैर मकदम किया, जबकि उनके मुताबिक हक खान की मौजूदगी पार्टी में एक अहम रोल अदा करेगी। हमारे बहुत ही सीनियर लीडर रहे हैं और बहुत उनका हमारा घरेलू रिश्ता भी रहा है। और उनकी तबीयत ख़राब थी, मैं उनको देखने आई और जैसे कि आप जानते हैं उन्होंने एक पार्टी कभी नहीं छोड़ी थी, मगर कुछ हालात ही ऐसे जम्मू कश्मीर में रहे जिसकी वजह से खामोश हो गए थे। तो आज इंशाअल्लाह वो सेहतयाबी हो गए हैं और फिर से पार्टी में वो एक्टिव जो है तरीके से अपना काम करेंगे, फ़र्ज निभाएंगे। PDP पार्टी के लीडर वहीदुर रहमान पर्रा का कहना है कि उनकी पार्टी इंडिया अलायंस के अरकान के साथ मुत्तहिद हो सकती है। सहाफियों से बात करते हुए उनका कहना था। आपने देखा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के आने से, मुफ्ती साहब के नज़रिए से और महबूबा जी के काम से जम्मू कश्मीर में लोगों को अमन का एक खुली हवा मिली और वो जो एहसास मिला कि सेंस ऑफ फ्रीनेस, उसी पॉलिटिकल प्रोसेस को रिवाइव करने के लिए एक बार फिर हम लोगों से वोट मांगेंगे और 5 अगस्त को जो फैसला हुआ
कोशिश होगी, विल फाइट पॉलिटिकली फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और जो हमारे हकूक़ है, जो हम 370 के साथ स्पेशल स्टेटस के साथ साथ जो लार्जर कश्मीर का डिग्निटी और आइडेंटिटी का मसला है, उस पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा कि डायलॉग विद डिग्निटी, बातचीत से मसला हल होगा। हम हर चीज़ पे लड़ेंगे और कोशिश करेंगे, अपने हकूक़ हासिल भी करेंगे और तब तक बात करते रहेंगे। क्लियरली दे आर ओपन, PDP has said कि वी आर ओपन टू अलायंस विद इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ। अब वो उसके लिए कुछ पार्टी लीडरशिप डिसाइड करेगी, अभी उस मरहले पे वो स्टेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने आज जिला अनंतनाग में एक मीटिंग की क़यादत की, जिस दौरान उन्होंने असेंबली इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली बनाने के लिए ज़मीनी सतह का जायज़ा लिया। हमारा कैसा है, उसको और मजबूत कैसे करें, उसको और कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें, इसके बारे में आज यहाँ हमने बातचीत की है। और मुझे यकीन है कि हमारे सारे जो वर्कर्स हैं, हमारे सारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे चारों डिस्ट्रिक्ट्स की जो कोर कमेटी है वो बड़े उत्साह में है और हम यहाँ अच्छे तरह से चुनाव में उतरेंगे और अच्छी जीत हमारी यहाँ से होगी, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है और कार्यकर्ताओं ने भी मुझे भरोसा दिया। तो कहाँ जम्मू कश्मीर में बीजेपी है, बीजेपी को छोड़कर और कौन है? बीजेपी है और बीजेपी जम्मू कश्मीर में, और बीजेपी के आने पर ही जो जम्मू कश्मीर में सुधार हुआ है, जो जम्मू कश्मीर में पिछले 4 सालों से आप देख रहे हैं कि हर आदमी खुशहाली के साथ यहाँ जी रहा है। यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई पत्थरबाजी, किसी प्रकार का कोई कैलेंडर ऐसा नहीं आता है। मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरी बेटी ये अपने काम पे जाती है, स्कूल जाते हैं, सारे स्कूल खुले हैं, सारे कॉलेजेस खुले हैं, सब इंस्टीट्यूशंस खुले हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कारण बदलाव आया है, इस बदलाव को लोग जो है वो बिल्कुल इसको देखते हैं और इसके साथ साउथ कश्मीर के लोग जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हम उनका खैर मकदम करते हैं जिन्होंने हमारी बात पार्लियामेंट के अंदर और बाहर की। ये कहना है कांग्रेस पार्टी के यूटी सदर तारिक हमीद कर्रा का। वाज़ेह रहे कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी कल 2 रोज़ा दौरे के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, जिस दौरान वो यहाँ इंतखाबात से कबल सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद को हतमी शक्ल दे सकते हैं। ये भी कहना चाहता हूँ, जिसका तज़किरा मीर साहब ने किया कि राहुल गांधी जी कल यहाँ वारिद जम्मू हो रहे हैं, मैं तो उनकी तरफ से पहले ही एक पैगाम लाया था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बता दिया जाए, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला लिहाज पार्टी वाबस्तगी, कि उनके जितने भी जायज मुतालबात हैं, जितने भी उनकी मुश्किलात और परेशानियां हैं, उनका अजाला करने के लिए उनके कहने के मुताबिक राहुल गांधी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मैं उनकी तरफ से पहले ये पैगाम लाया था कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो खौफ और दहशत फैलाई गई है, उस खौफ और दहशत की वजह से मैं जम्मू कश्मीर के लोगों में जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, उसको खत्म करने के लिए मैं उनके शाना बशाना खड़ा हूं। उधर जिला अनंतनाग में इलेक्शन के हवाले से नामजदगी का अमल आज से शुरू हुआ, जो इस माह की 27 तारीख तक जारी रहेगा। इस दौरान इलेक्शन में हिस्सा लेने की गर्ज से कोई भी शख्स अपना नॉमिनेशन फॉर्म वहां जमा करा सकता है। इंडिया ने आज अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन निकाली है जम्मू कश्मीर कानून साज़ इलेक्शन के लिए 2024 के लिए। उसके हिसाब से उन्होंने एक आइटिनरी वहाँ से शेड्यूल इशू किया है। उसके हिसाब से जैसे आपको पता होगा कि आज से अनंतनाग में नॉमिनेशन पेपर्स हम रिसीव करना स्टार्ट कर लेंगे। तो 27 तक ये प्रोसेस चलेगा। 27 तक कोई भी पार्टी, कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो इस इलेक्शन को लड़ने की ख्वाहिश रखता है, वो हमारे ऑफिस में आ सकता है और अनंतनाग 44 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए यहाँ से उसको नॉमिनेशन पेपर मिल भी सकता है और यहाँ पर वो सबमिट भी कर सकता है। तो इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिफिकेशन के हिसाब से 28 को इन नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी।
30 अगस्त 2024 तक इनका ऑप्शन है कि वो ये नॉमिनेशन पेपर्स विड्रॉ कर सकते हैं और 18 सितंबर 2024 को हमने इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट करने हैं। तो आपको भी सबको पता होगा कि 6 अक्टूबर 2024 को इन इलेक्शन में जो वोट्स कास्ट होंगे इनकी काउंटिंग हो जाएगी। इस तरह से हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो है इन डेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस हिसाब से इस शेड्यूल से इलेक्शन होना है। 44 कॉन्स्टिट्यूंसी की जहां तक बात है, मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 61,049 वोटर्स टोटल है हमारे, जिसमें ऑलमोस्ट 31,000 के आसपास मेल हैं और 30,000 के आसपास फीमेल्स। महकमा मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर में आने वाले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिशें होने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। GKTV से बात करते हुए महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद का कहना था, स्पेल बारिशों का जैसे एक्सपेक्टेड था, खासकर 19 और 20 के दरमियान। तो आज अर्ली मॉर्निंग यहाँ वैली में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बारिशें और जम्मू डिवीज़न के अंदर भी मॉडरेट टू हैवी और कुछ एक जगहों पे वेरी हैवी स्पेल्स भी हुए हैं। और अभी जो करंट वेदर है, मौसम थोड़ा अबरालूद बना हुआ है, कुछ एक जगहों के अंदर हल्की बारिशें हो रही हैं, खासकर साउथ कश्मीर के अंदर। और इसी तरह जम्मू डिवीज़न में भी अभी जम्मू इन एडजॉइनिंग एरियाज या जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पे बारिशें अभी करंटली हो रही हैं। तो कमिंग जो 15 से लेके 20 घंटे तक, 15 से लेके 20 घंटे तक जम्मू डिवीज़न के अंदर थोड़ा मॉडरेट टू हैवी बारिशों के भी चांसेस हैं। और यहाँ वैली के अंदर हल्की बारिशें कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती हैं, खासकर टुवर्ड्स आफ्टरनून। बाकी 21 के बाद जो है कोई मेजर वेदर एक्टिविटी नहीं है, खासकर कश्मीर डिवीजन के अंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। GKTV देखते रहिए।